अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फवाद उमर, एनएबलर्स कंसल्टेंट फ्रॉम कराची। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा रिटेल रीडनेस। और रिटेल रीडनेस के बारे में हम समझेंगे कि वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट। इट्स अ क्रूशियल पार्ट जब आप अपने एडवर्टाइज करने जा रहे होते हो अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग पर। उसके लिए हमें रिटेल रीडनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप किस तरह अपने बाय बॉक्स को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम एक बैकपैक की एग्जांपल को हम कंसिडर करते हैं। उसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं रिटेल रीडनेस के। वो उसमें फर्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास प्रोडक्ट टाइटल, जो लिस्टिंग में हमारे पास प्रोडक्ट टाइटल है। देन हमारे पास डिस्क्रिप्शन और उसके बुलेट पॉइंट्स, फिर उस पर इमेजेस, देन कस्टमर रिव्यूज़, इसी तरह स्टार रेटिंग, इन्वेंटरी, बाय बॉक्स, एंड देन एनहेंस कंटेंट। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि प्रोडक्ट टाइटल में हमारे पास रिटेल रेडीनेस एज पर द क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट टाइटल में इट शुड बी 50 to 100 कैरेक्टर्स, जिसमें आपके मेन कीवर्ड्स आ जाने चाहिए। मटेरियल उसमें आप मेंशन करें, कलर उसमें मेंशन करें, साइज और क्वांटिटी। जैसे कि इसमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट विद लॉक, और इसमें इंचेस भी बताया हुआ है, कैजुअल हाइकिंग डे पैक। इसी तरह डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स में देखें तो इट शुड बी 500 कैरेक्टर्स, और इसमें कुछ मेजर फीचर्स बता रहे होते हैं आप अपने प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखें तो हमारे पास इस सेलर ने इसको भी समराइज किया हुआ है और कैटेगोरिकली इसने मेंशन किया है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें बुलेट पॉइंट्स भी आप देखें तो फैंसी, जितना स्टाइलिश होगा उतना ही आपकी वो लिस्टिंग अपीलिंग होगी। तो इसमें जब भी आप बुलेट पॉइंट्स बनाएं तो कस्टमर के मेन पॉइंट्स और कस्टमर की जो मेजर बेनिफिट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप उसको लिखें। जैसे कि इसमें एग्जांपल में लाइफ टाइम क्वालिटी एश्योरेंस है, देन सेकंड कन्वीनियंट यूएसबी एंड हेडसेट पोर्ट डिज़ाइन, एंटी थेफ्ट डिज़ाइन, मल्टीपर्पज़ बैकपैक, लार्ज कैपेसिटी। तो दीज ऑल आर दी बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, तो आपके कस्टमर बेनिफिट्स के मुताबिक आप अपने बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे। इसी तरह इमेजेस देखें तो इमेजेस में है हमेशा जो अमेज़ॉन एज पर द पॉलिसी, वो आपका मेन इमेज वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए। ठीक है, और एज पर द रिक्वायरमेंट्स इमेजेस की हैं वो आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, और इसकी हाई डेफिनेशन उसकी पिक्चर होनी चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए। आप जितनी अच्छी पिक्चर्स यूज़ करेंगे उतनी डिटेलिंग, उतनी यूनिक प्रोडक्ट आपकी होगी एज कम्पेयर टू योर अदर कॉम्पिटिटर्स। इसी तरह स्टार रेटिंग पे आए तो स्टार रेटिंग इसकी 4.6 है, बट जब आप EBR से लॉन्च करने जा रहे होंगे तो आपकी स्टार रेटिंग 3.5 और अबव होनी चाहिए, दैट इज़ ऑलमोस्ट 4। और 4 स्टार रेटिंग है तो आप प्राइम डे और उनके हॉलीडेज़ के लिए एलिजिबल होंगे आप। इसी तरह द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन्वेंटरी। अगर आप EBR या रिटेल रीडनेस आप स्पेक का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे और आप एडवर्टाइज करना जा रहे हो अपने प्रोडक्ट की, और उसमें आपके पास अगले महीने की इन्वेंटरी नहीं है, तो ये आपके लिए एक डिज़ास्टर हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा आपके पास इन्वेंटरी नेक्स्ट 30 डेज की बैकअप पे होनी चाहिए बिफोर लॉन्चिंग योर कैंपेन। देन उसकी बाय बॉक्स देखा जाए तो उसके बाय बॉक्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, बाय बॉक्स किस तरह मिलता है, आप सेल्स वेलोसिटी, आपकी जितनी अच्छी सेल्स होगी, सेल्स हिस्ट्री अच्छी होगी, जितनी आप इन्वेंटरी आप टर्नओवर आपका अच्छा होगा, जितना स्टॉक इन आप अच्छा रखेंगे, उस बेसिस पे जो है आपको बाय बॉक्स यू कैन विन दैट। देन एनहेंस कंटेंट की बात करें तो एनहेंस कंटेंट आपको ब्रांड रजिस्टर को मिलते हैं, जिनके ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं तो अमेज़ॉन उनको एलिजिबल कर देता है कि आप अपने उसमें रिच टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड स्टोरीज लगा सकते हैं। तो दैट विल बी अपीलिंग फॉर योर कस्टमर्स एज वेल। अगर आपकी रिटेल रीडनेस इन तमाम एस्पेक्ट्स पे नहीं उतर रही या इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही, तो
आप कभी भी इस पे अपनी कैंपेनिंग नहीं लॉन्च कीजिएगा, क्योंकि वो कैंपेनिंग आपकी एट द एंड वो फेल हो जानी है और उससे कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स यूजलेस। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपके रिटेल रेडीनेस का एस्पेक्ट क्राइटेरिया मीट कर रहा हो, आप अपनी कैंपेन बनाएं और उनको लॉन्च करें। जैसे कि हीलियम 10 का भी एक क्रोम इसका जो एक्सटेंशन है वो एवेल्युएशन रिजल्ट में यहाँ 10 आउट ऑफ 10 दे रहा है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ें बता रहा होता है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस 7 है, तो इस सेलर ने 7 यूज़ की हैं। वाइट बैकग्राउंड है, मेन इमेज बैकग्राउंड का वाइट है, देन लिस्टिंग टेक्स्ट करेक्टर्स जो यूज़ हुए हैं वो इतने यूज़ हुए हैं, नंबर ऑफ बुलेट पॉइंट्स इतने हैं। तो आज की वीडियो में आपने रिटेल रीडनेस के बारे में समझा। इससे रिलेटेड कोई भी जो क्यूरीज हैं, यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू।